खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मुंबई की खबर लेते हैं, तो जहां वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र सरकार तैयार है। महाराष्ट्र सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग की है। बता दें, जनवरी के अंत तक ये टीकाकरण शुरू हो सकता है। तो राज्य स्वास्थ्य मंत्री 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, ऐसा कहना। टीका वैक्सीनेशन को लेकर 18,000 कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में ये बड़ी तैयारी, राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने ये सूचना दी है और जनवरी के अंत तक ये टीकाकरण शुरू हो सकता है। देखिए, वैक्सीनेशन के हद तक 5 कंपनीज काम कर रही है, रिसर्च में हो, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्रायल्स में हो, लेकिन उसमें 2 कंपनी बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो है भारत बायोटेक, वो इंडियन कंपनी है, और एक है जो सीरम इंस्टीट्यूट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में जो है उसके जॉइंट वेंचर में काम कर रही है। दोनों का भी फेज़ 3 का काम पूरा हो चुका है। दोनों कंपनीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑथराइजेशन के लाइसेंस के लिए मांग की है। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी के दरमियान अगर उनको परमिशन देती है तो वैक्सीनेशन के लिए हम आरोग्य विभाग यानी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। हमारे जो आरोग्य कर्मचारी है वो सब ट्रेंड हो चुके हैं। 1-2-3 दिन में उनका 100% ट्रेनिंग 18,000 का पूरा होगा। कोल्ड चेन्स जो लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ होने वाली है उसके बारे में भी हमने डेटा पूरा तैयार किया है। जो एंड में यूनिट्स जहाँ पर लसीकरण के यानी वैक्सीनेशन के यूनिट्स लगने वाले वो हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वो भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और वहाँ पर हम जैसा इलेक्शन बूथ में एक को प्रॉपरली मैसेज देके वहाँ पर बुलाएंगे। कोविन नाम का जो ऐप है उसके तहत मैसेज दिए जाएंगे। जिस तारीख को जिसको कहा गया है वो वैक्सीनेशन के लिए आएगा, उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा, आधार कार्ड और उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से, और उसके बाद प्रॉपर वैक्सीनेशन देके उसको एक आधा घंटा वहाँ पर बिठा के उसका जो भी वैक्सीनेशन के बाद का जो भी छोटा मोटा परिणाम है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए उनका जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा। इस तहत हमने काम करने का सोचा है। हमारे पास करीबन 18,000 लोगों का ट्रेनिंग हुआ है और उसमें 10,000 ANMs भी है। ANMs और लोग काफ़ी होने की वजह से जो अन्य राज्यों में उनके छुट्टियाँ जो कैंसिल करने की हद तक भी उनकी जो सोच हो रही है, मुझे लगता है वो नौबत हमारे महाराष्ट्र राज्य में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास मनुष्य बल यानी ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़े पैमाने पे हमने ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से दे रखी। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने 2 छात्र युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों युवकों को काला जादू करते रंगे हाथों पकड़ा है। कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे पर काला जादू करने का इन पर आरोप है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। काला जादू करने का ये मामला सामने आया है। कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे पर ये काला जादू करने का काम किया जा रहा था इन युवकों की तरफ से, हालांकि इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। बालोद दौरे पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हैं, जहां 2 वर्ष के सीएम बघेल के कार्यकाल का ब्यौरा दिया गया। तो बता दें, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराया गया। गोबर बेचकर लोग आत्मनिर्भर बन रहे, इस दौरान विकास उपाध्याय ने कहा। तो सीएम भूपेश बघेल के 2 वर्षीय कार्यकाल के ब्यौरा दिया गया। यहां पर सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत भी कराया गया। मैं खुद PWD विभाग और गृह विभाग का संसदीय सचिव हूं और लगातार विभागीय मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी, प्रदेश के आला पुलिस के अधिकारी समीक्षा बैठक के माध्यम से उसको पता लगाने का काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि जो चरस, अफीम, गांजा पिछले 15 साल में इतनी बड़ी कार्रवाइयां कहीं नहीं हुई जितना अभी हो रही है। लगातार दबिश देकर इतनी मात्रा में लोगों को पकड़, 54 से भी ज़्यादा प्रकरण दर्ज हुए हैं और 90 से भी ज़्यादा अपराधियों को इसमें पकड़कर जेल में बंद किया गया है।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल गुरुघासी दास वार्ड 28 के पार्षद विजय बढ़ाई ने अपनी पार्षद निधि से एक फर्जी लिस्ट बनाकर गरीबों को मिलने वाले राशन में गोलमाल करने का काम किया है और ये मामला अब सामने आ चुका है। लगभग 627 लोगों की फर्जी सूची पार्षद द्वारा बनाई गई है, जिसमें लगभग 200 से अधिक अन्य वार्डों के लोग भी शामिल थे, जिनके नाम से राशन वितरण कर फर्जी बिल लगाया गया था। न केवल गुरु घासीदास वार्ड बल्कि कोरोना काल में सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा जिस प्रकार अन्न को लेकर अफरा तफरी का माहौल बनाया गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस बार सामान्य सभा में ये सब मुद्दे उठने को थे तो आपने देखा सत्ता पक्ष किस प्रकार से भागा डर कर। तो इस समय जो सरकार नगर निगम में है वो भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान जो पुराने थे इनके शासन के, वो सब को खत्म कर रही है, नया कीर्तिमान रच रही है रोज। और जहाँ तक ये बहुत बड़ा मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि 300 लोगों को लगभग राशन नहीं मिला है, तो सत्ता पक्ष को चाहिए कि इसकी जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास हो। इन दिनों देश भर में सर्दी अपना सितम ढाए हुए है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी ठंड अपने तेवर दिखा रहे हैं। वहीं मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा को भी कंबल से ढक दिया गया है। साथ ही गर्भगृह में हीटर भी लगाया गया है। मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ के भक्त भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए जतन कर रहे हैं। कैलाशवासी हैं, ठंड में बर्फ में रहते हैं, ये बर्फ के एरिया में सभी दूर रहते हैं, मगर वहाँ मनुष्य नहीं रहता है, सिर्फ भगवान रहते हैं। और जैसे केदारनाथ में कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता है, इस तरीके से अपन जहाँ रहते हैं अपन अपने हिसाब से भगवान जी का सेवा करते हैं और भगवान जी को लाड़ लड़ाते हैं। आस्था के अनुसार जो भी ठंड का बचाव होता है अपन हर संभव मनुष्य अपनी तरफ से कार्य करते हैं और भगवान जी की सेवा पूजा से संतुष्ट होते हैं। वहीं बालाघाट दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। बता दें, नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को सम्मानित किया है। नौजवानों को नौकरी मिली है, 16 को पदोन्नति मिली है, 2 महीने में 6 नई कंपनियां देने का इस दौरान वादा भी किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बालाघाट दौरे पर रहे। बालाघाट एवं मंडला जिले से के खिलाफ है, हमने बीड़ा उठाया हुआ है ड्रग माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आप देख भी रहे होंगे, भू माफिया, ड्रग माफिया, जितने भी हैं, गुंडे हैं, अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, इस प्रदेश के अंदर स्थान नहीं रहने देंगे। एक दौर था जब मध्य प्रदेश के चारों तरफ अशांति का वातावरण था। उस समय ग्वालियर चंबल में चले जाएं, अपन उस कोने से शुरू करें मध्य प्रदेश को, तो राम बाबू दयाराम का गैंग हुआ करता था, जगजीवन परिहार का हुआ करता था, निर्भय गुर्जर का हुआ करता था, हजरत और हन्नी का हुआ करता था। ग्वालियर जिले में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिसकर्मियों और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने के साथ उनकी समस्याओं को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर रेंज के आईजी अविनाश शर्मा सहित रेंज के सभी जिलों के अजाक प्रतिनिधि और विशेषज्ञ मौजूद रहे। ग्वालियर चंबल संभाग में कमजोर वर्गों के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कई मामलों में पुलिस कार्रवाई करती है तो कई मामलों में उस पर उपेक्षा करने के आरोप लगाए जाते हैं। इसीलिए समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस को ज्यादा जवाबदेह बनाया जा रहा है, जिसके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। रूटीन ट्रेनिंग हमारे यहाँ चलती रहती है। समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार बनाई जाए, ये लगातार ट्रेनिंग सेशन इसके चलते रहते हैं। उसी क्रम में ये ट्रेनिंग आयोजित है और कोविड काल के कारण जो भी नॉर्म्स हैं उसको भी पालन करवा करके हमारे एसपी अजाक हैं नरवरिया जी, उनके द्वारा ये एक अच्छा सा आयोजन किया गया है। इसमें विषय से संबंधित बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं और पार्टिसिपेंट्स जो आए वो भी विभिन्न जिलों से आए हैं और वो अपनी समस्याएं इस SC/ST एक्ट के जो अपराध की विवेचनाओं को लेकर के, राहत प्रकरणों को लेकर के, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के या अन्य कोई भी जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर के विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। और
वहीं भिंड जिले की ग्राम पंचायत ग्राम पिपरी में सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी और पटवारी के साथ ठेकेदार पर आरोप लगे हैं। आरोप है कि इन सभी की मिलीभगत से शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों में गुणवत्ता विहीन मटेरियल का उपयोग करके लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। तो वहीं इसका विरोध करना एक ग्रामीण को भारी पड़ गया। विरोध करने की जानकारी जैसे ही सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी और ठेकेदार को लगी तो उन्होंने अपने गुंडों के साथ ग्रामीण पर हमला कर दिया और ग्रामीण के ऊपर दबाव बनाने लगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है, जहां भानपुरा क्षेत्र के सांडा गांव में पुरानी टायर फैक्ट्री में अचानक धमाका होने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुए ब्लास्ट में एक मजदूर जल गया था, दूसरे के सिर पर चोट लगने पर एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को घटना का पता चला, वैसे ही नींद में सोए अधिकारी जाग गए। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री की शिकायत कई बार की गई है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी गरीब मजदूर के साथ देकर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर नोटिस देकर इतिश्री पूरी करते हैं। और जिसके संबंध में पुलिस के साथ में राजस्व टीम उपस्थित होकर जांच करी। वहाँ पे यह पाया गया कि टायर फैक्ट्री सानाड़ा में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ था। इसकी सूचना संबंधित हमारे सीनियर अधिकारी को दी गई। अतः तत्काल एसडीएम महोदय गरुड़ द्वारा फैक्ट्री को सील करने का आदेश निकाला गया है। इसके उपलक्ष्य में आज सुबह ही फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और आगे की जो पुलिस कार्रवाई है वो पुलिस का जाँच का विषय है। मृत्यु के संबंध में वो कार्रवाई जारी है पुलिस के द्वारा। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत कोरसर के निवासी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से अभी भी अछूते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का यहां विकास नहीं हुआ। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि रोड न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बरसात के समय में तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि कई बार हमने शिकायत की है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरिजन जाति के, लेकिन हमारे गांव में सर अभी तक रोड पीसीसी नहीं बनी हुई है और न तो पुलिया का निर्माण हुआ है, न तो बिजली हम लोगों के यहाँ बिजली एकदम नहीं पहुंच पा रही है। रोड की समस्या हम लोगों की बस्ती में सर अभी तक कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। न तो हरिजन बस्ती पूर्वी टोला में है अपने पास रोड की सुविधा आने जाने की, न तो पश्चिमी में अब आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति। अच्छा, न पानी की सुविधा है, ना बिजली की कायदे सुविधा है। रोड बिन हम लोग बरसात में परेशान हो जाते हैं, किसी तरह से निकलने में बहुत बड़ी परेशानियां होती है सर। इस कारण से इस हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हमारा अनुरोध है कि शासन के द्वारा किया जाए, ताकि हम लोग भी यहाँ पर खुशहाल रह सकते। मध्य प्रदेश के गरोट में बोलिया चांदखेड़ी रोड पर एक पिकअप पलट गई, जिसमें सवार 11 लोगों में से 9 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से शासकीय चिकित्सालय गरोट लाया गया, जहां 4 घायलों की हालत गंभीर होने से उन्हें रेफर कर दिया गया। घायल गोपाल ने बताया कि पिपलिया घाटा में किसी व्यक्ति के खेत पर नारंगी तोड़ने गए थे। वापसी में बोलिया चांदखेड़ी रोड पर अचानक पिकअप पलट गई। करीब 2-3 पलटी खाने के बाद कुछ समझ नहीं आया। सूचना पर घायलों को चिकित्सालय लाया गया। वहीं मध्य प्रदेश में ही पुरानी रंजिश को लेकर 4-5 लोगों ने मिलकर एक किसान की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, घाटी गांव थाना क्षेत्र के धुआ गांव में रहने वाले एक किसान ब्रिज किशोर की गांव में ही रहने वाले लोगों ने खेत में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों और मृतक के बीच खेत के पानी और जमीन को लेकर पुरानी रंजिश थी। घटना की सूचना पर वो मौके पर पहुंचे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के गले पर गहरा घाव है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमला धारदार हथियार से किया गया। बता दें, एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। उधर मृतक के भाई ने बताया कि आरोपी खेत में जानवर छोड़ देते थे, खेत के पानी और जमीन को लेकर झगड़ा करते थे। इसी पुरानी रंजिश के चलते आज प्लान बनाकर दीपू नामक व्यक्ति मृतक को बुलाने आया था, फिर 4-5 लोगों से कुल्हाड़ी से गला काट दिया और शव को खेत में छोड़कर चले गए। की घटना है, इसमें ब्रज किशोर यादव जी का इसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था उनके ऊपर। सुबह सूचना मिली कंट्रोल रूम द्वारा। सूचना पर से हम रवाना हुए। वहाँ से जब गए तो काफ़ी खून बह रहा था। 108 एम्बुलेंस के साथ इन्हें जेएच लाया गया, जहाँ पे
डॉक्टर द्वारा डेट घोषित कर दिया है ना। अभी डेड हाउस में बॉडी रखी है, इसका पीएम का चल रहा है सफीना फार्म और ये जितना भी पंचनामा है। हाँ, धारदार हथियार से वार किया गया। घाव को देख के तो यही लग रहा है कि इसमें धारदार हथियार का। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम को शहर में हाई मास्क लाइट लगाना अब महंगा पड़ने लगा है। शायद उसी का नतीजा है कि अब हाई मास्क लाइटिंग बंद हो गई है। यहां तक कि शहर के ट्रैफिक सिग्नल नगर निगम द्वारा लगाए गए थे, वो भी केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। खंडवा विधायक और सांसद द्वारा शहर में चौराहों पर बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट बंद होना नगर निगम की लापरवाही को दर्शाता है। वहीं शहर के समाजसेवी और पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद जैन ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। हाई मार्ट लगा दिए गोले बड़े बड़े तुमने और बंद पड़े हुए हैं। टेम्परेरी 4, 8, 15 दिन जब तक कि लगाए तब तक दिखता है और बाद में उसका कोई रख रखाव नहीं। यानी ट्रैफिक सिग्नल देखो कब से लगे हुए हैं, 100 पीस बने हुए हैं। यानी उससे यातायात संचालित होता ही नहीं है, टकराव एक दूसरे से। बड़े बड़े चौराहे पे लगे हैं और लगाए 8-15 दिन नहीं चले होंगे, लाखों रुपए खर्च कर दिए, बाकी अब बंद पड़े हुए हैं। वही यानी ट्रैफिक लाइट की बात देखो तो उसमें भी यही हो रहा है। जगह जगह हाई मार्ट इतने बड़े बड़े लाइट लगाए हैं, 8-15 दिन चलते हैं और बंद हो जाते। तो स्वच्छता सर्वेक्षण चलने वाला है, होने वाला, और ये हाल। और अब खबर किसान आंदोलन को लेकर। दिल्ली सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 22 दिन पूरे कर चुका है। बता दें, प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं। इसी मुद्दे पर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी है। सर, किसान पिछले कई दिनों से इस ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। सरकार बातचीत हमेशा कर रही है, लेकिन जो बातचीत है वो बेनतीजा रह रही है। नतीजा तो निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा। समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा ही होता है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सकारात्मकता के साथ बातचीत होगी और किसानों के प्रतिनिधि और सरकार के बीच में कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सर, क्या विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है? वो तो पहले दिन से कर रहा है। विपक्ष को तो क्या है, जब विपक्ष का आधार समाप्त हो गया है, विपक्ष को लगता है कि भाई जमीन में हमारा कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने भोले वाले किसानों के कंधे पे बंदूक रख दी है। किसान जब तक समझ पाता इस बिल के लाभ के बारे में, तब तक उसके मन में भ्रम डाल दिया। तो झूठ जल्दी फैलता है, तो झूठ जल्दी फैला, लेकिन विजय सत्य की होती है। सर, मामला अब कोर्ट में चला गया है। सर, क्या लगता है सर, कोर्ट से इस मामले का हल निकल पाएगा? मैं फिर कहूँगा, हल तो निकलेगा ही। सरकार तो लगातार बातचीत कर ही रही थी, हल अब तक निकल भी आता, लेकिन कुछ लोग तय करके बैठे हैं कि उन्हें हल नहीं निकालना हो तो, अराजकता की तरफ ले जाना हो तो आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से, एक जो आंदोलन का तरीका होता है वो करना चाहिए। एक अराजकता की तरफ आंदोलन को नहीं ले जाना चाहिए। अनेक प्रकार की शक्तियाँ इस आंदोलन को गलत दिशा की तरफ ले जाने में लगी हैं। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वो अपने किसानों की हित की रक्षा आज भी करें और भविष्य में भी ये आंदोलन गलत रास्ते पर न चला जाए, उसकी भी चिंता करें। सर, सरकार का अगला कदम क्या होने जा रहा है इस मामले में? देखिए, सरकार का कदम तो निश्चित रूप से किसानों के हित में रहता है। नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं, किसान सम्मान निधि दी हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया दिया हो। आज यूरिया की किल्लत पूरे देश के अंदर नहीं है। पहले लाठियां चलती थी यूरिया के नाम पे गांव-गांव, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य जगहों पे, आज नहीं है। तो किसान, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड का मामला हो, चाहे फसल बीमा योजना का मामला हो, चाहे भी गन्ना किसानों को जो सब्सिडी दी गई है वो मामला हो, तो सरकार तो किसानों की चिंता करती है, किसानों के लिए काम कर रही है। तो मेरा तो किसान प्रतिनिधियों से भी ये अपील है कि आप राजनीति के शिकार मत होइए, खुले मन से अच्छे तौर से किसानों के हित में बातचीत करिए, निर्णय करिए। कोई अच्छे सुझाव है किसानों के हित के लिए, उनको सरकार के सामने रखिए, जिससे वो अमल में लाई जा सके। जी बिल्कुल। तो सर का कहना है कि जो किसान के नेता हैं उनसे अपील है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हो और जो भी सुझाव है वो सरकार के सामने रखे। सरकार निश्चित तौर पे उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और साथ ही भरोसा जताया है कि एमएसपी जारी रहेगा। तो किसान आंदोलन को शांत करने की कोशिश की जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों की यह चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा और ये भरोसा जताया है कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। तो किसान सफेद झूठ को पहचाने, कृषि मंत्री ने कहा। बता दें, लगातार किसान आंदोलन को लेकर सरकार चिंता कर रही है और किसानों को लेकर लगातार बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसानों का कहना है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। और इसी कड़ी में अब कृषि मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर किसी भी तरीके की कोई चिंता ना की जाए, ये जारी रहेगा।